ये किसकी वजह से है ना? ये देखो बॉटम का सबसे नीचे वाला देखो ये कहां फेंकता है ना? इसका प्रेशर देखो। इस तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर का हमने फोर्स वाला टॉपिक जो है ये हमने कंप्लीट किया है ना? आपको पता है फोर्स क्या होता है? क्या होता है फोर्स, है ना? सिंपल डेफिनेशन यही है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करके जब हम उसको मूवमेंट में लाते हैं तो उधर क्या होती है, हम अप्लाई क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसको फोर्स बोलते हैं। और इस पे हमने एक्टिविटीज भी की हैं बहुत सारी, और हमने इसको एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है फोर्स को, है ना? कैसे पुश या पुल करने से क्या होता है, किस तरह से क्या होता है। अब ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने किया है। हाँ, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इसके प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? Pressure is a force applied perpendicular to the surface of an object per unit area. तो प्रेशर होता है ये फोर्स अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर में, क्या परपेंडिकुलर में ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया, है ना? पर यूनिट एरिया। ठीक, अगर हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे, P इज इक्वल टू F अपॉन A। P इज इक्वल टू F अपॉन A, जहां पर P होता है प्रेशर, F होता है फोर्स और A होता है एरिया। तो इसका यूनिट है पास्कल, PA, है ना? तो अगर आप इस मैथमेटिकल टर्म को देखोगे, P इज इक्वल टू F अपॉन A, है ना? तो प्रेशर जो है, अगर आप एरिया देखो, एरिया डिनोमिनेटर में है, क्या है, क्या है, डिनोमिनेटर। इसका मतलब P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना? जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे, प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? जैसे जैसे हम एरिया को डिक्रीज करते जाएंगे, प्रेशर जो है इंक्रीज होगा, है ना? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे जैसे प्रेशर मतलब डिपेंड करता है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पर। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम बनेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, है ना? तो ये होता है P इज इक्वल टू F अपॉन A। समझ आई आपको? अब हम चेक करेंगे वाकई क्या ऐसा होता है। देखो हमारे पास क्या है, ये आयरन नेल्स है हमारे से, है ना? तो मैंने ये बनाया है एक बड़े कीले ठोक के, इसको आयरन नेल्स ठोक के, है ना, बड़ा बनाया है। इसका एरिया मैंने, इसका क्या किया मैंने, एरिया इंक्रीज किया, है ना? एक ये है हमारे पास आयरन नेल, इसका एरिया क्या है, कम है इसका एरिया, है ना? एक ही कील है, कितना एरिया कम है। तो यहां पर मैंने ये एक बनाया है, इसका एरिया क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है ना? अगर हम देखेंगे क्या, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम प्रेशर देखेंगे। क्या करेंगे? प्रेशर देखेंगे। देखो इसको मैं सीधा टच करूंगा, है ना? क्या मुझे फोर्स लगी, फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स मैंने अप्लाई की, है ना? क्योंकि फोर्स फोर्स के लिए या प्रेशर के लिए जरूरी है फोर्स होना, किसी चीज में फोर्स होना तभी प्रेशर क्रिएट होगा, है ना? देखो कितना टाइम लगा मुझे, कुछ नहीं, कुछ भी फोर्स नहीं लगी। लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया। क्या किया? एरिया इंक्रीज कर दिया, है ना? लेकिन आपने यहां पढ़ा अभी कि फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैंने इसको परपेंडिकुलर रखना है। क्या रखना है? सरफेस के परपेंडिकुलर रखना है ना? अब यहां पर जो है, अगर मैं थोड़ा भी अगर इसको परपेंडिकुलर नहीं रखूंगा, तो यहां पर अगर यहां पर आयरन नेल एक का अगर एक टच हो गई इसके साथ, मतलब हमने एरिया को पूरा नहीं, हमने पूरा एरिया लेना है। क्या लेना है? पूरा एरिया लेना, परपेंडिकुलर सरफेस के साथ रखना है। फिर आपने क्या करना है, देखो अभी भी नहीं फट रहा है ना? ये किसकी वजह से है ना? अब थोड़ा सा फोर्स और ज्यादा लगा मुझे, है ना? फटा, ये बैलून जो है बर्स्ट हो गया। लेकिन मुझे क्या हुआ, एरिया, ये एरिया जब मैंने इंक्रीज किया, प्रेशर इसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से मुझे फोर्स क्या करनी, फोर्स मुझे और ज्यादा देनी पड़ी, है ना? तो यही होता है जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम चाकू होता, नाइफ होती है हमारे पास, हम क्या करते हैं, किस एंड से हम काटते हैं सब्जी शार्प एंड से। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम होता है। जो फ्लैट एंड होता है ना, थोड़ा ब्रॉड एंड होता है, उससे भी हम काट सकते हैं, लेकिन उसमें फोर्स ज्यादा लगी, है ना? सेम फोर्स पे हम जो है
दोनों एंड से नहीं काट सकते हैं। हाँ, एरिया अगर ज्यादा है तो हमें एरिया अगर ज्यादा है तो हमें फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एरिया अगर कम है हमें फोर्स भी कम देना पड़ेगा, है ना। तो यही होता है कि एरिया जो है, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। ये था हमारा प्रेशर, इंट्रोडक्शन इसका, है ना। तो इसका यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर को हम किस में, क्या यूनिट है इसका? पास्कल। दूसरी चीज, क्या लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? क्या उन पे भी वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं? देखो, सबसे पहले लिक्विड एंड गैसेस अप्लाई प्रेशर। लिक्विड्स भी और गैसेस भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हम देखो, अब गैसेस, लिक्विड्स तो करते हैं, लिक्विड्स का हम बाद में पढ़े, पहले गैसेस। देखो, जब हम बैलून को ब्लो करते हैं, वो तो गैस हम डालते हैं ना उसमें, जो एयर है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एयर को जब हम ब्लो करते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं, है ना। क्यों? उससे वो हवा जो है वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या? प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, करता है। जैसे हम उसका वो माउथ जो खोल देंगे तो उससे एयर जो है बाहर आ जाएगी, है ना। तो वहां पर कुछ नहीं बचेगा, वो क्या होगा? बैलून, है ना, बस रबड़ जैसा बचेगा। अच्छा, अगर हम कहीं बैलून में कोई सुराख होगा, होल होगा कहीं पर, क्या हम उसको ब्लो कर सकते हैं? मत कर सकते हैं, क्योंकि वो एयर वहां से निकलती जा रही है ना। तो वो भी एक तो प्रेशर क्रिएट करती है वो, है ना। वॉल्स पर प्रेशर क्रिएट करते हैं जब हम बैलून को ब्लो करते हैं, है ना। जब हम बैलून को ब्लो करेंगे तो ये जो है यहाँ पर अंदर क्या होगी इसके? गैस, है ना। तो गैस जो है इसके ये कंटेनर के वॉल्स पर भी क्या करती है? प्रेशर क्रिएट करती है ना। तो जैसे अगर कहीं पर भी होल होगा तो यहां से जो है एयर बाहर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? फिर से वापस रबड़ जैसा बन जाएगा, है ना। ना इसमें फोर्स रहेगा अब, ना इसमें प्रेशर रहेगा, ठीक है। ये था गैसेस के बाद। अब लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स हमने पढ़ा है कि प्रेशर, लिक्विड्स एंड गैसेस अप्लाई प्रेशर, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, है ना, जब हम पढ़ रहे थे। तो प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ इंक्रीज करते चले जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। आपने देखा है जो डाइवर्स होते हैं, स्विमर्स, है ना, स्विमर जो स्विमिंग करते हैं, है ना। आप अगर देखोगे ना, जो बहुत डीप पानी में जाते हैं उनका सूट अलग होता है ना। उनको बोलते हैं स्क्यूबा। क्या बोलते हैं? एक होता है स्क्यूबा डाइवर्स। क्या होते हैं? स्क्यूबा डाइवर। उनका सूट अगर देखो वो अलग होता है, उनमें जो ऑक्सीजन जो होते हैं वो साथ होते हैं, सिलेंडर्स जैसे होते हैं, सूट अलग होता है उनका, है ना। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है वहां पर। हाँ, वो क्योंकि वो बहुत डीप जाते हैं। अगर वहां पर इनमें कोई ये जो है ये प्रॉपरली, यानी ये अच्छी तरह से प्रिपेयर होके नहीं जाएंगे तो इनके लंग्स ब्रस्ट हो सकते हैं, ईयर ड्रम ब्रस्ट हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे चले जाएंगे वाटर का उतना प्रेशर, वेट भी बढ़ेगा, है ना। वाटर का वेट भी आएगा और ऊपर से प्रेशर भी आएगा, है ना। ऊपर से क्या आएगा? प्रेशर भी आएगा। पानी लंग्स में भर जाएगा, एयर बाहर चली जाएगी, पानी लंग्स में चला जाएगा, एयर ड्रम में चला जाएगा, ये बर्स्ट हो सकते हैं, है ना। ये किसकी वजह से होता है? ये प्रेशर की वजह से होता है। इसमें वाटर का, क्योंकि जब वेट भी आया और प्रेशर भी आया, है ना, प्रेशर जितना जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा आता जाएगा, है ना। तो ये हमने इनके हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, क्या वाकई ऐसा है? दूसरा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और गैस विल बी इक्वल एट सेम डेप्थ। सेम डेप्थ, सेम डेप्थ पे क्या होगा? प्रेशर जो होता है लिक्विड्स का वो और गैस का वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास वाटर बॉटल्स है यहाँ पर, तो रखो नजर इधर। आप देखो, हमने पढ़ा कि प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। हमने इसकी अलग अलग डेप्थ बनाई है। क्या बनाई है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, डेप्थ अलग अलग बनाई है। तो सबसे नीचे बॉटम वाला ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। अब हम इसकी टेप खोल देंगे जरा। अब प्रेशर देखना आप, देखो देखो इसका, देखो ये इसका प्रेशर ज्यादा है ना। अब देखो यहां पर, देखो सबसे बॉटम वाला जो है ये ज्यादा दूर जाता है ना,
इसका इसका प्रेशर ज्यादा है, इसके ऊपर जो है इसका प्रेशर इससे कम है ना। देखो बॉटम पे प्रेशर ज्यादा है ना। ये देखो बॉटम का सबसे नीचे वाला देखो ये कहाँ फेंकता है ना। इसका प्रेशर देखो इससे कम है, इसका इससे कम है। इसका मतलब है क्या कि जब हम क्या करते हैं डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो दूसरा है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और गैस विल बी इक्वल एट सेम डेप्थ। ये देखो यहां पर एक डेप्थ है ना, यहां से भी इसी डेप्थ पे मैंने ये देखो, अगर आप देखोगे सेम डेप्थ है ना, सेम डेप्थ है, सेम डेप्थ पे प्रेशर जो है वो इक्वल है। क्या है, इक्वल है, इक्वल। देखो अगर आप यहां से मेजर करोगे इसको भी और इसको भी, ये आपको इक्वल आएगा। क्या आएगा, तो इसका मतलब है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड विल बी इक्वल एट सेम डेप्थ। तो प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, प्रेशर विल बी इक्वल एट सेम डेप्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, इसके ऊपर हमने एक्टिविटीज की। इसका मतलब क्या है, जब इसका मतलब क्या है, हमने देखा कि जब डेप्थ इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। इसमें भी फोर्स होता है क्योंकि पानी भी फोर्स अप्लाई करता है ना। तो जब जितनी डेप्थ इंक्रीज होगी उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर जो होता है वो कंटेनर के, अगर हम किसी कंटेनर में वाटर लिक्विड है कोई, वो सेम डेप्थ पे क्या होता है, सेम प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है। सेम प्रेशर है, सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का यूनिट भी पढ़ा हमने, और लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर अप्लाई करती हैं कि नहीं करती। इसके लिए आप और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, और भी एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपके जहन में आती है ना, घर जाके करना। इस पे फोर्स एंड प्रेशर पे बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी आपको, है ना। समझ आई आपको, हाँ, थैंक यू।